मर्द का घमंड। गांव के किनारे बने एक पुराने मकान में राघव सिंह रहता था। ऊंचा कद, चौड़े कंधे और चेहरे पर हमेशा एक कठोरता। गांव के लोग उसे राघव चौधरी कहकर आदर भी करते और डरते भी। राघव को अपने मर्द होने पर बहुत घमंड था। वह मानता था कि मर्द को कभी रोना नहीं चाहिए, मर्द कभी झुकता नहीं और मर्द की बात हमेशा आखिरी होती है। उसकी पत्नी सीता एक शांत और सहनशील औरत थी। वह हर दिन उसके गुस्से और तानों को बिना कुछ कहे सह लेती। राघव अक्सर कहता, सीता, ज्यादा बोलना मर्द की इज्जत घटाता है। बस वही करो जो मैं कहूँ। सीता चुप रहती, पर उसके आंसू अक्सर तकिए में छिप कर गिरते थे। उनका एक बेटा था, आरव। छोटा था लेकिन बहुत समझदार। वह माँ का दर्द समझता था। एक दिन स्कूल से लौटते हुए उसने देखा कि पिताजी फिर माँ पर चिल्ला रहे हैं क्योंकि दाल में नमक थोड़ा ज्यादा था। आरव दौड़कर बोला, पापा, माँ थक गई होंगी, आप थोड़ा धीरे बोलिए। राघव की आंखें लाल हो गईं। अभी से बाप को सिखाएगा तू? और उसने थप्पड़ जड़ दिया। वक्त बीतता गया। आरव बड़ा हुआ और शहर चला गया। पढ़ाई में अच्छा था, नौकरी भी मिल गई। पर राघव को गर्व से ज्यादा अपनी मर्दानगी का घमंड था। मैंने किसी की मदद से कुछ नहीं किया, मेरा बेटा भी वही सीखेगा। सीता बीमार रहने लगी, पर राघव का अहंकार उसे अस्पताल तक ले जाने नहीं देता था। मर्द किसी डॉक्टर की चापलूसी नहीं करता। वह कहता, एक रात सीता की तबीयत बहुत बिगड़ गई। राघव ने आरव को फोन नहीं किया, बस अपने स्वाभिमान के कारण। सुबह तक सीता की सांसें थम गईं। जब आरव पहुंचा, उसने माँ का निर्जीव शरीर देखा। उसके आंसू बह निकले। राघव वहीं कोने में बैठा था, चुप, सख्त चेहरा लिए, लेकिन अंदर से टूटा हुआ। पहली बार उसने महसूस किया कि उसकी मर्दानगी ने उससे उसकी सबसे बड़ी ताकत, उसकी पत्नी, छीन ली थी। आरव ने पिता के कंधे पर हाथ रखा, बोला, पापा, रो लीजिए, इसमें मर्दानगी कम नहीं होती, बल्कि इंसानियत बढ़ती है। उस दिन राघव फूट फूट कर रोया। गांव के लोगों ने पहली बार उस कठोर इंसान को आंसुओं में टूटते देखा। अब वह हर किसी से कहता, मर्द का असली गहना उसका घमंड नहीं, उसकी संवेदना है। जो रो सके वो सच में इंसान है। घमंड चाहे किसी का भी हो, अंत में वही हमें तोड़ देता है। मर्द वो नहीं जो रोता नहीं, बल्कि वो है जो अपनी प्रियजनों को समझता और सम्मान देता है। गाइस, इस तरह की इमोशनल स्टोरी आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू गाइस।